चलाएंगे? सुनिए ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाएंगे? आप क्या जब से जी कब बना है सर? इंदिरा गांधी के जमाने में। कब बताइए ना, अब सन बताइए। अरे आप तो माहौल जानते हैं, बताइए कब बना। कन्हैया आज हॉट सीट पर बैठे हैं और उनके दाएं और बाएं न्यूज 24 के 4 रिपोर्टर, 4 जर्नलिस्ट। इस तरह का शो अब से पहले कन्हैया के साथ आपने नहीं देखा होगा। अब कन्हैया से सवालों की शुरुआत करते हैं। हम चारों तीखे सवाल लेकर तैयार हैं और मुझे यकीन है कन्हैया कुमार भी तैयार होंगे। मैं कहता हूं संजीव त्रिवेदी अगर स्टूडेंट हैं वहां पर, मानव गुप्ता हो, सुकेश हो, राजीव हो, एक आदमी अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो बेशक कॉल दीजिए। आप, आपका अधिकार है, आप कॉल भी दीजिए और कहिए, कन्विंस करिए। लेकिन सर्वर रूम के बाहर ताला लगा हुआ है। मैंने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से बात किया जो कि वहां पर रोजी रोटी कर ले रहा है। 12,000 रुपए में सिक्योरिटी गार्ड है, बैठा हुआ है वहां पर। उससे मैंने पूरी कहानी सुनी, उस दिन की कहानी। मैंने वो तार उखड़े हुए देखे, वो सीसीटीवी का कटा हुआ मैंने देखा वो तार। पीछे जाकर के मैंने देखा सर्वर रूम के जो स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में है कि किस तरह से ग्रिल उखाड़ा हुआ था, दरवाजे तोड़े हुए थे। देखिए, प्रोटेस्ट स्टूडेंट जब कर रहा है तो उसका ये काम नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं, ये पूरा जो आप डिटेल बता रहे हैं, उसमें आप 2 चीज हाईलाइट कर रहे हैं। एक कि कोई अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उसको क्यों रोका जाएगा? किसी को भी फोर्सफुली नहीं रोका जा सकता है। जेएनयू में ये संभव नहीं है। जेएनयू की सबसे बड़ी खासियत यही है कि डेमोक्रेटिक तरीके से किसी भी चीज का समाधान सैद्धांतिक बात है ना, नहीं जो उसकी बात करिए, व्यवहारिक बात है। हाँ। रही बात जैसे सर्वर रूम की बात बार बार आ रही है, कभी कभी जो है ना स्थिति अगर वहां पहुंच रही है, उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। सर, किसी यूनिवर्सिटी में एक जायज बात के लिए 75 दिन से गतिरोध बना हुआ है, इसके लिए स्टूडेंट जिम्मेवार है कि एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है? सर चलिए इस बात को भी बात कर लेते हैं। नहीं संजीव छोड़िए मत, नहीं संजीव छोड़िए मत, नहीं छोड़िए मत, नहीं वहीं पे रहिए। इसका मतलब कन्हैया ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अंदर आता है ये कि आप सर्वर रूम में तोड़फोड़ करिए, जिम्मेदार चाहे उस डेडलॉक के लिए कोई भी हो। अच्छा, तो क्या ये लोकतांत्रिक तरीके के अंदर में आता है कि सरकार कह रही है कि वाइस चांसलर जो हैं विद्यार्थियों से बात करके ये गतिरोध खत्म करें, और वाइस चांसलर जो है मनमानी तरीके से ये फीस लागू कर दी है? नहीं, अब देखिए, नहीं, बात इन्होंने यही बात तरीका आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट यूनियन हर कमेटी का मेंबर होता है, इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन है, और कोर्ट से जीत करके जो है वो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। और ये वाइस चांसलर न सिर्फ इस यूनियन को, किसी भी यूनियन को यूनियन मानने के लिए तैयार नहीं है। और छोड़ दीजिए स्टूडेंट का, टीचर यूनियन को ये यूनियन मानने के लिए तैयार नहीं, उनसे ये बात नहीं करते हैं। मतलब जो रजिस्ट्रेशन के विरोधी थे उन्होंने तोड़फोड़ किया। रजिस्ट्रेशन तो आज हुआ है, इसका मतलब सर्वर रूम में घुस के उन्होंने तोड़फोड़ किया। रजिस्ट्रेशन तो आज है, जायज है। देखिए, रजिस्ट्रेशन तो आज है। रजिस्ट्रेशन रोकने की नौबत क्यों आई? फीस कैसे बढ़ाई गई? मतलब रजिस्ट्रेशन रोका गया ना, डेडलॉक वहीं से शुरू हुआ। नहीं, देखिए, रजिस्ट्रेशन रोका जाएगा, स्थिति है ही नहीं, आनी ही नहीं चाहिए। संस्कृति उससे पहले एग्जाम बाइकआउट किया स्टूडेंट ने, उससे पहले क्लास बाइकआउट किया स्टूडेंट ने। रजिस्ट्रेशन तो अब आया है, अभी जब सेमेस्टर खत्म हुआ है। एग्जाम हुआ है क्या? भैया, ये लेफ्टिस्ट आइडिया है कि आप एग्जाम हुआ है, करेंगे। सर एग्जाम हुआ है, कुछ लोग दिए हैं ना। कहाँ दिए? व्हाट्सएप पे। सुनिए सुनिए तो सही। व्हाट्सएप कुछ लोग देना चाहते थे व्हाट्सएप, और आपने क्या किया? नहीं, एक मिनट, व्हाट्सएप पे एग्जाम लेंगे, सुनिए ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाएंगे। आप क्या नहीं बोले, इसका जवाब आप क्या सेमेस्टर बढ़ा देंगे? क्लास हुआ है, सुनिए तो सही, क्लास हुआ है। एक मिनट, नहीं आप बोले क्लास हुआ है। नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, एग्जाम हुआ है, सेमेस्टर बढ़ा, एग्जाम हुआ है, बताइए एग्जाम हुआ है तो ये व्यवस्था है ना। एडमिशन कैसे हो रहा है? 1982 में हुआ था ना बंद, एग्जाम का एडमिशन हो रहा है, और आप 1982 में बंद हुआ था 1 साल के लिए। आप भूल रहे हैं। हमको याद है, सब याद है। अब तो सुनिए, सब याद है, तो करनी दीजिए। और जो लोग बंद हुए थे ना, आप वही लोग जो है, सुनिए, उसी लोग में से एक इंसान को आज नोबेल पुरस्कार मिला। प्रेसिडेंट से बोल रहा हूँ। इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? फीस बढ़ाना इसलिए बड़ा मुद्दा है सर कि जेएनयू में अगर ये फीस बढ़ेगी तो वहां के 40% स्टूडेंट अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये उसी एडमिनिस्ट्रेशन का आंकड़ा है। उसका तर्क ये दिया जाता है कि 10 रुपए से 30 रुपए कर दिया गया। अगर थोड़ा बहुत फीस बढ़ा भी है, बोलते हैं ये वही स्टूडेंट हैं जो 300 रुपए का सिनेमा में जाकर, नहीं पर बता दीजिए, सुन तो लीजिए, लाखों में फीस लिया जाता है। ये भी बताइए। हम एक बात अब बोलें, इस देश में सैकड़ों ऐसे एमपी हैं जिनके पास सैकड़ों करोड़ है,
वो दे सकते हैं ना पार्लियामेंट कैंटीन का पैसा। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट बात हो गई, एब्स्ट्रैक्ट बात। सर ये मॉडल है आपके आंख के सामने। पर अब तो बदल दिया गया है उसे। सुनिए ना, अब तो कहा जा रहा है बदल अगला दिया गया। सर, अगला कहाँ जा रहे हैं सर? अभी फैसला हुआ है ना अरे कि अब तो कैंटीन में पूरा पैसा देना पड़ेगा, सब्सिडी खत्म। सुनिए सर, आप पत्रकार हैं, 350 रुपए में आपको फ्री SMS और कॉल और सब मिलता है। पूछिए सांसदों को कितना कॉल फ्री मिलता है, उसका भत्ता कितना मिलता है। हवाई जहाज का यात्रा कितना मिलता है, ट्रेन का जनता यात्रा के सेवक है, काम करते हैं वो। और आप जनता के सेवक नहीं है। नहीं, उसमें हम डिसिप्लिन आप जनता के लिए हम काम नहीं नहीं है। कर रहे हैं। नहीं, नहीं। जो रिक्शा चला रहा है वो जनता का सेवक नहीं है। नहीं है, बिल्कुल है। बस चला रहा है वो जनता का सेवक नहीं थोड़ा है। इससे आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ये क्या जो कहते हैं तर्क कि जो दे सकता है तो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं JNU 300 रुपए का टिकट देकर पिक्चर देख लेता है। अरे सुनिए ना सर, और JNU में भी फीस नहीं दे सकता। JNU में भी लाखों का फीस दे रहे हैं लोग इंजीनियरिंग और MBA में। शायद वही लोग थे जो रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे थे। बिल्कुल भी नहीं। या फिर पैसे वो कह रहे हैं कि हमको इतनी फीस क्यों ली जा रही है, हमारा भी फीस कम किया जाए, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। दीपिका पादुकोण कैसी लगती है आपको? आजकल तो अच्छी लगने लगी होगी आपको। नहीं नहीं, आजकल की बात नहीं है। हमारा फिल्में जो में देखे हैं उनकी। नहीं, हमारा जो ये पोजीशन है, मैं उसको बता देता हूँ, वो मौसम देख करके नहीं चेंज होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर हमारे साथ आकर के खड़े होंगे तो बहुत अच्छे हैं, और हमारे साथ नहीं खड़े हुए तो बहुत खराब हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कई बार ये कहा है कि अगर हम प्रेम करते हैं किसी से तो ये हमारा प्रेम है, और ये प्रेम हमको ये नहीं सिखाता है आप किसी और से नफरत कीजिए। आज वो आई हैं JNU के साथ खड़े होने के लिए, उसका सीधा पर्पस ये है कि एक महिला पिटी है, उसका सर फूटा है, और बतौर महिला वो आकर के खड़ी हुई है। ऑन एयर ABP के लोगों ने कहा कि हम सेल्फ डिफेंस में एसिड लेकर के गए थे, एसिड अटैक के खिलाफ एक फिल्म बनी है, तो स्वाभाविक रूप से वो उसका विरोध करेंगे। दीपिका ने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, एक शब्द नहीं बोली, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, Alternate view कोई ये है नारेबाजी कि नहीं की। उन लोगों से नहीं मिली, वहां ABP के लोग पिटे, उनको भी मिलना चाहिए था। आप लोगों ने हाईजैक कर लिया दीपिका को। कैसे हाईजैक कर लेंगे सर? हर इंसान के पास अपने सोचने समझने का तरीका है, और जहां तक आपने कहा कि दीपिका अच्छी लगी होंगी, इस आधार पे हम ये तय नहीं करते हैं कि कौन हमको अच्छा लगेगा। जो हमसे राजनीतिक व्यू, छपाक के विरोध की बात है। आप राजनीतिक व्यू जिससे मिलेगा वो अच्छा लगेगा, जिससे नहीं मिलेगा वो अच्छा नहीं लगेगा, ये इंसानियत नहीं है। जिससे व्यू नहीं मिलता है वो भी अच्छा लगना चाहिए। जूही चावला चली गई हैं CEA के समर्थन में, बताइए हम लोग बाइकआउट जूही चावला बोले हैं? बोले हैं जूही चावला का फिल्म नहीं देखे हैं? कोई कैंपेन देख रहे हैं? एक शब्द उनके खिलाफ में बोला है? अरे अपने देश से हम प्रेम करते हैं तो अपने देश से प्रेम करेंगे, देश बदल- अपने लोगों से प्रेम करते हैं, अपने लोगों से प्रेम करेंगे, Penetration कैसे किसी हो गया? और से नफरत थोड़ी करेंगे। अरे कन्हैया, ये बॉलीवुड अपने धर्म से अगर हमको प्यार है तो किसी और से नफरत थोड़ी है। लोगों का दिल अगर मोदी जी जीत लिए हैं, बहुत अच्छा बात है, उनको आप प्यार करते हैं। आपका दिल क्यों नहीं जीत ठीक है पाते ना? हैं? वो मैं यही तो पूछ रहा हूं बार बार। हम दिल के साथ साथ दिमाग भी यूज कर रहे हैं। सुकेश के सवाल का जवाब आपने दिया नहीं कि ये कौन सवाल? क्या ये ऐसा सर पूछिए ना सवाल। नहीं, वो आपने अरे इनको पूछने दीजिए ना सर, आप पूछिए। कन्वीनियंटली टाल देते आप टाल देते आप हैं। कन्वीनियंट सवाल वही है अगर कन्हैया। सवाल पूछेगा ही कन्हैया की, कभी कभी सवाल का जवाब भी दीजिएगा। दीजिए ना सर, पूछिए ना। अब हम पूछते हैं कि जैसे नहीं, वही रखिए ना कि ये 300 थोड़ा सीट सा क्यों आ वापस रही है? अरे उनकी इतनी स्वतंत्रता तो रहने 303 दीजिए कि अपना सीट सवाल क्यों आ रही है? पूछ अब सकें। देखिए UGC का नॉर्म है कि 8 स्टूडेंट से ज्यादा कोई भी प्रोफेसर PhD अपने अंदर नहीं करा तीन सर, सकता। तीन, फैक्ट करेक्ट और नहीं, देखिए तीन, ये अरे प्रोफेसर सर, से पूछा हुआ हूं मैं, अभी गूगल कर लीजिए सर। है ना, अभी प्रोफेसर से मैं पूछा हुआ हूं, ये प्रोफेसर से पूछा हो। और लेकिन इस आंकड़े को छोड़िए, JNU में एक टीचर के अंदर 20-20, 25-25, उस VC ने चैलेंज किया, सारे टीचर खिलाफ। ये कोई उचित है क्या? अरे तो टीचर की संख्या बढ़ा अरे दीजिए तो ना सर। आप कमाल की बात कर रहे हैं। जो लोगों अभी नियम है उसको आप फॉलो नहीं करेंगे और कहेंगे कि आगे चीज कर दो। आखिर 45 स्टूडेंट एक टीचर कैसे गाइड कर सकता है? अरे तो PhD एक का? दिन में हो गया और सर। उसको अब- सही अगर अब करना हम- है कोई VC तो आप अच्छा, उसको जवाब, मारने जवाब, आप जवाब, मारने के लिए जवाब तैयार थे। जवाब। आप जवाब 12 दिसंबर को मारपीट की घटना, उसका वीडियो भी देखा हमने। ओके, कौन चीज का मार्केट? 12, ये जो 5 जनवरी है, इसके पहले 12 दिसंबर को यूनिवर्सिटी के अंदर कार जा रही है, वो वीडियो भी है। दिखाइए हमको वीडियो और सर। चढ़ गए उसके वीडियो का बड़ा वो नाम वीडियो देते हैं, है। वीडियो दिखाइए हमको। आप यहाँ से हम आपको दिखा बाहर देख के आपको पहचान के पड़ जाएगा। बताएंगे। और ये नेशनल टेलीविजन पर बिना वीडियो देखे तो नहीं बोल रहा है ना कोई, हाँ। वैसे ही बोल रहा है। अरे बिना अच्छा, टीवी- जवाब बिना तो वीडियो का लीजिए, लोग अब नहीं आप बोलते। जवाब, जवाब जवाब, दीजिए। जवाब। ठीक है, पहली बात सुन लीजिए। कोई अगर ये स्थिति पैदा हुई है कि किसी टीचर के भीतर 20 स्टूडेंट हो गए हैं, उसका कारण क्या है? हर साल एडमिशन हो रहा है, लेकिन हर साल टीचर की बहाली नहीं हो रही है। टीचर की बहाली क्यों नहीं होती है? क्योंकि लोग चाहते हैं ना कि अपने बाल बच्चा को ही टीचर बनाए। सुन लीजिए, गृह मंत्री जो है ना, अपने बेटा को फोटोकॉपी को सुनिए
लीजिए एक बार। फोटोकॉपी को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए। अब आप बैठा रहे हैं ना तालमेल। जब से जेएनयू बना है, जी जब से कब जेएनयू बना है सर? इंदिरा गांधी के जमाने में, कब बताइए ना, अब सन बताइए। अरे आप तो माहौल जानते हैं, बताइए कब बना? 70 का। 70 नहीं 69 50, बना है। अरे चलो एक सर, ऐसे मत कीजिए। अब एक साल आगे पीछे से कोई फर्क नहीं। ठीक है। 50 साल इंदिरा गांधी ने जब से बनाया 69 सुनिए ना 70। सर, 1 दशमलव इधर से हो जाना, इधर उधर से अरे हम इम्तिहान नहीं दे रहे। अब कन्हैया अब ये इम्तिहान नहीं दे आपका नहीं है कि एक साल में आप जो है वो कोई बात नहीं, बोलिए। अब अगर आप उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराने दोगे तो वो आपके विरोध में अपना रजिस्ट्रेशन वही करने आके नहीं फंसता जाएंगे। है। अरे उनका रजिस्ट्रेशन हम कहाँ किसी का रोक रहे नहीं, हैं? आप रोक रहे हो। आप कह रहे हो रजिस्ट्रेशन होने नहीं हम कह देंगे। रहे हैं, फिर आप रजिस्ट्रेशन पे आ गए। मैं कह रहे हैं कि एग्जाम हुआ। चलिए उसको छोड़ देते हैं। अरे एग्जाम के बिना इसमें रजिस्ट्रेशन कौन सी बताइए। खुशी की बात है नहीं, नहीं। कन्हैया? मैं कन्हैया, ये- बिना एग्जाम पास किए जो है आप रजिस्ट्रेशन आप ले अभी के लेना रूप में चाहते क्यों ले रहे इसको? आप एग्जाम ये- देने नहीं देते हैं लोगों को। कैसे? आपने क्यों नहीं एग्जाम होने दिया? व्हाट्सएप पे एग्जाम ले रहे थे वाइस चांसलर। आपने एग्जाम क्यों नहीं होने दिया? व्हाट्सएप को एग्जाम को हम क्योंकि कैसे रोक सामान्य सकते हैं? तरीके से आप होने नहीं देना चाहते हैं। क्लासरूम में एग्जाम रोकने का क्या एग्जाम को तरीका हम है ये? कैसे रोक सकते हैं आप? सवाल। कन्हैया एक सेकंड, मैं बड़ी तस्वीर पे ला रहा हूं। और बड़ी तस्वीर ये है, 2019 से पहले आपने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और मोदी और देश पता नहीं क्या होगा। आज 2019 के चुनाव के 7-8 महीने ये बाद आपको खतरा नहीं दिख रहा है मैं आपसे पूछ कि रहा हूं आपके घर में नकाब पोस्ट घुस करके आपका सर फोड़ देगा? ये खतरा नहीं है। मैं बड़ी तस्वीर, सीए, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, 370। कितनी भी बड़ी तस्वीर बनाए, लोगों के जीवन का तो यही सवाल है ना। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, अच्छी हवा, यही है ना सवाल। इससे बड़ा तस्वीर क्या क्या हिंदू बनाएंगे? पाकिस्तान बनने जा रहा है क्या देश? नहीं नहीं, क्या मोदी हिंदू जिन्ना है? भारत जो है ना, भारत कोई ना हलवा नहीं है कि इसको कोई आकर के अपने तरीके से जो है इसमें जितना मन उतना चीनी डाल देगा। मैं इन टर्मों से सहमत नहीं होता हूं। भारत की अपनी खासियत है। क्या अकबर, सुनिए मोदी ना, और शाह में क्या अकबर को उनकी भी कहना दोनों- पड़ा था, सुनिए ना, अकबर को भी कहना पड़ा था कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। अकबर जिले इलाही को, तो मोदी क्या है? पूरा विपक्ष कह रहा है, मेरा आपको नहीं कहने का लगता है मतलब नहीं कि है। देश बर्बाद हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं देश बर्बाद हो रहा है। कि जो है हिंदू मोदी पाकिस्तान को जो बनने जा है रहा हम है। जिन्ना बोले और जो है हिंदू पाकिस्तान, मैं इन चीजों से सहमत नहीं होता हूं। मेरा ये कहना है कि अगर हम लोग अभी नहीं संभले तो ये देश सीरिया जरूर हो जाएगा। आप देखिए कि कितना बड़ा बदलाव हुआ है सर। पहले जब कोई घटना होती थी तो लश्कर तैयबा उसका जिम्मेवारी लेता था। जेएनयू में जो हमला हुआ है, हिंदू रक्षा दल उसका जिम्मेवारी लिया है। ये हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। आईसी घोष मुसलमान नहीं है। सुनिए, सीए के खिलाफ हैं आप। एक बार बोलेंगे, अब CA के आईसी उसमें क्या सवाल है? तो बोलिए सर, ये सीए पूछने वाला एनआरसी सवाल पर है। बोलिए कुछ आप, मैं चाहता हूं बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि आईसी घोष भी एक हिंदू लड़की है। चिन्मयानंद के ऊपर जिस लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा, वो भी तो हिंदू लड़की है। उल्टे उसी पे एफआईआर कर दिया गया, उल्टे आईसी घोष के ऊपर ही एफआईआर कर दिया गया। ये हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। अमित शाह के बारे में और क्या जो सोचते हैं? लोग धर्म के नाम पे देश बनाने की कोशिश किए हैं ना, वो शुरू यहीं से होता है। सिनेमा का बाइकॉट, कन्हैया, किताब का बाइकॉट। कन्हैया, अमित शाह के बारे में, भारत अमित एक शाह के बारे में सेकुलर क्या देश सोचते हैं? है। अमित शाह के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचना है सर, देश देख रहा है। क्या परिवारवाद का इतना विरोध करते थे, परिवारवाद के इतने खिलाफ थे, पावर में जब आए हैं तो बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए हैं। बताइए। रोजगार तो मिलता है। नहीं, रोजगार थोड़ी मिलता है। इसी उम्मीद के साथ राजनीति एक कन्हैया सामाजिक कुमार- जिम्मेवारी है, वो रोजगार नहीं है। अच्छा, आप पत्रकार अच्छा, हैं, चलिए, राजनीति आपका अलग कर देते हैं। ओपिनियन हो सकता है, आपका एक पॉलिटिकल एफिलिएशन हो ओके। सकता है, PhD कर लेकिन चुके हैं। हमेशा आपका पत्रकार। कन्हैया, जैसा इसी के मैंने आधार कहा- पे हमको नौकरी अच्छा, मिल ठीक है, जाएगी, शादी भी हो मैं जाएगी। तीनों को अलग कर देता हूं। शादी हो जाए, नौकरी हो जाए, और राजनीतिक करियर में भी आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। राजनीतिक करियर नहीं, हमारे लिए जिम्मेवारी है। राजनीतिक जिम्मेदारी में आपकी आगे की यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया कन्हैया कुमार।